हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोथेरेपी। मतलब इम्यूनोथेरेपी क्या होती है और उसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। इट is also called biological therapy is a type of cancer treatment that boosts the body's natural defenses to fight cancer is also called biological therapy। immunotherapy को हम biological therapy भी कहते हैं। इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, इसे मेनली हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। दैट बूस्ट द बॉडीज नेचुरल डिफेंस टू फाइट कैंसर। ये जो इम्यूनोथेरेपी होती है उसको जब हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी में, तो ये नेचुरल डिफेंस की तरह, मतलब नेचुरली जो भी कैंसर्स की सेल्स होती हैं, जो कैंसर्स होता है उसको नेचुरली डिफेंस करती है, मतलब नेचुरल तरीके से उसको बचाती हैं। इट यूज सब्सटेंस मेड बाय द बॉडी, इसके जो सब्सटेंस होते हैं वो मेड होते बनाए जाते हैं बॉडी से और इन अ लेबोरेटरी, और मेनली कहाँ बनाते हैं? लेबोरेटरी में बनाते हैं। टू इम्प्रूव मेड बाय द बॉडी और इन अ लेबोरेटरी टू इम्प्रूव और रिस्टोर इम्यून। मेनली क्या करते हैं, इसे हम लोग बॉडी डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं, बनाते हैं बॉडी में और इन अ लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? टू इम्प्रूव और रिस्टोर इम्यून, इम्यून को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, और साथ में क्या करने के लिए? जो इम्यूनिटी है उसको रिस्टोर करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम लोग लेबोरेटरी में और बॉडी के थ्रू इसको क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन होता है इम्यूनोथेरेपी में वर्क बाय स्टॉपिंग और स्लोइंग द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। इनका जो मेन काम होता है, फंक्शन मतलब काम होता है इम्यूनोथेरेपी का, में वर्क बाय स्टॉपिंग। इसका काम क्या होता है? ये स्टॉप करती, बंद करती, और स्लोइंग मतलब धीमा करती है द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। जो कैंसर सेल्स होती हैं उनके ग्रोथ को क्या करती है? उनके वृद्धि को क्या करती है? ये रोकती है। इम्यून थेरेपी का मेन काम क्या होता है? ग्रोथ, जो कैंसर सेल्स का ग्रोथ हो गया, जो कैंसर सेल, जो कोशिकाएं होती हैं जिनका वृद्धि हो रही है, उन चीज़ को क्या करती है? स्टॉप करती है या फिर धीमा करती है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, ये तो हमारा था डेफिनेशन। अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका मेनली नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? अगर किसी भी कैंसर सेल को हम लोग इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह आते हैं, रेसेस हो जाती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, और जो पेशेंट होता है उसको बहुत प्यास लगती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह आते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मॉनिटर फॉर साइड इफ़ेक्ट, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? जो नर्सेज होती हैं सबसे पहले क्या करती हैं? जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको क्या करती हैं? मॉनिटर करती हैं। अल्फ़ा इंटरफेरॉन में कॉज मेंटल स्लोइंग, कन्फ्यूज़न एंड लेथार्जी। इसमें क्या होता है? इम्यूनोथेरेपी के दौरान हम लोग अल्फ़ा इंटरफेरॉन यूज़ करते हैं। तो ये एक डाई सोच लो, या फिर एक सब्सटेंस है जो इम्यूनोथेरेपी के टाइम पे यूज़ किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? मेनली बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो और इंटरफेरॉन के कारण कुछ जैसे कि मेंटल सोलोइंग, कन्फ्यूज़न, मेंटली प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, मतलब मेंटल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जैसे सोलोइंग, मेंटल जो कैपेसिटी होती है वो धीरे हो जाती है, कन्फ्यूज़न होने लगता है, एंड लेथार्जी मतलब क्या होता है? जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सुस्त दिखाई पड़ता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ द क्लाइंट। जैसे कि हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सब हम लोग क्या करते हैं? वाइटल साइंस जो है वो हम लोग मॉनिटर करते हैं। वाइटल साइंस में जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं। 1 आवर में, 30 मिनट्स में, विद इन 2 आवर्स में, जैसे भी हम लोग क्या करते हैं? इस चीज़ को क्या करते हैं? मॉनिटर करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? मॉनिटर इंजाइम्स एंड अदर अप्रोप्रिएट बायोकेमिकल इंडिकेटर्स फॉर एक्यूट अल्टरेशन इन अ रीनल कार्डियक फंक्शनिंग विच कैन बी साइड इफेक्ट ऑफ इंटरल्यूकिन 2।
उसके बाद इसमें क्या करते हैं, जो इंटरक्यूलिन है, इंटरक्यूलिन क्या है, एक मतलब सब्सटेंस है जो हम लोग यूज़ करते हैं, किसमें, इम्यूनोथेरेपी में यूज़ करते हैं। तो जब हम इसको देते हैं, इंटरक्यूलिन को देते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग मॉनिटर करते हैं इंजाइम्स, जो हमारी बॉडी के इंजाइम्स हैं वो उनको देखते हैं कि वो अप्रोप्रिएट है नहीं, जितनी मात्रा में होने चाहिए उतनी मात्रा में है कि नहीं, उससे ज़्यादा या कम तो नहीं हो गए हैं। साथ में हम लोग बायोकेमिकल इंडिकेटर्स भी देखते हैं, जैसे कि सीरोटोनिन वगैरह चेक करते हैं, और बायोकेमिस्ट्री में हम लोग जो भी बायो के सीरम लेवल चेक करते हैं, सीरम बिलिरुबिन चेक करते हैं, सीरोटोनिन, ये सारी चीज़ें हम लोग इंडिकेट करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि ये सही मात्रा में है कि नहीं। एक्यूट अल्ट्रेशन मेनली क्या होता है, जब इंटरक्यूरॉन देते हैं तो ये एक्यूट अल्ट्रेशन होता है, मतलब कमी आ जाती है किसमें, रीनल और कार्डियक फंक्शन में कमी आ जाती है। तो ये साइड इफेक्ट है, ये हम लोग क्या करते हैं, इवॉल्वेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, इवॉल्वेट रिस्पॉन्स टू थेरेपी बाय कंडक्टिंग अ थ्रू इवॉल्वेशन ऑफ क्लाइंट सिम्टम्स। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने इंजाइम्स को मॉनिटर किया, बायोकेमिकल को अप्रोप्रिएटली देखा कि वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्टली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम दे रहे हैं, जो हम इम्यून थेरेपी दे रहे हैं, उसको इवॉल्वेट करते हैं, उसका रिस्पॉन्स देखते हैं कि जो हमने कंडक्ट किया है, जो हमने क्लाइंट को दिया है, जो हमने थेरेपीज दी है, वो उसका क्लाइंट का जो उसके थ्रू कोई सिम्टम्स वगैरह क्लाइंट में दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, या फिर उसके जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं वो हमको दिखाई दे रहे हैं या नहीं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है, असेस क्लाइंट्स कोपिंग बिहेवियर्स एंड टीच न्यू स्ट्रेटजीज एज नीडेड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, असेस करते हैं क्लाइंट को, देखते हैं कि कोपिंग मतलब जो भी अपने कोपिंग बिहेवियर, मतलब वो क्या होता है, इम्यूनोथेरेपी देने के बाद क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, या फिर उसको कैंसर है तो वो बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो जीने के लिए छोड़ देते हैं कि अरे अब हम नहीं जी सकते, ऐसा हताश हो जाते हैं अपने लाइफ से। तो हम लोग उनको कोपिंग मतलब उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए कुछ न्यू स्ट्रेटजीज एज नीड, कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, कुछ प्लान्स बनाते हैं जो उनके लिए ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्या है, मैनेज फटीग एंड डिप्रेशन। अगर पेशेंट जो है उसको फटीग है, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, या फिर तनाव में है, तो उस टाइम पे हम लोग उस पेशेंट को मैनेज करेंगे, देखेंगे अपने तरीके से कि कैसे हम लोग उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मतलब उसके स्ट्रेस को और उसके फटीग को और उसके डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इनकरेज सेल्फ केयर एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और जो पेशेंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इनकरेज मतलब बढ़ावा देंगे, सेल्फ केयर खुद की केयर करने के लिए हम लोग उसको क्या देंगे, बढ़ावा देंगे, एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और उसको खुद से डिसीजन लेने के लिए, खुद से अपने डिसीजन लेने के लिए भी उसको हम लोग बोलेंगे कि पार्टिसिपेट करे, कि वो जो भी खुद डिसीजंस वो अपने आप से ले, खुद से ले, ताकि वो किसी दूसरे पे निर्भर ना रहे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, टू मॉनिटर द इनटेक एंड आउटपुट चार्ट ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में है, तो उस टाइम पे एज अ नर्स, एक नर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी इनटेक और आउटपुट को वो नॉर्मली चार्ट में मेंशन करे। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रोवाइड क्लोज सुपरविजन फॉर द क्लाइंट्स विद अल्टर्ड मेंटल फंक्शन। उसके बाद अगर पेशेंट का मेंटल फंक्शन जो पेशेंट है वो अगर डिप्रेशन में चला गया है, उसका मेंटल जो फंक्शन अगर सही रूप से काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्लोज सुपरविजन देंगे, मतलब उसको अलग कमरे में ले जाके और उसको सामने से बिठा के और उससे सारी प्रॉब्लम्स हम लोग पूछेंगे, और जो भी हो सकता है, जो भी हम लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं, हम उसको वो सारी सहायताएँ प्रदान करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ क्लाइंट इज़ अनेबल टू मैनेज एलोन टीच मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर क्लाइंट अनेबल टू मैनेज एलोन, अगर वो अकेले नहीं रहना चाहता है, अगर जो पेशेंट है वो अकेले रहने में अनेबल है, नहीं रह सकता है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बताएंगे, टीच करेंगे मेडिकेशंस के बारे में, दवाओं के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि कैसे हम लोग इसको आपको दवाएँ लगाते हैं या फिर देते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हम क्लाइंट को क्या करेंगे, बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, सीक हेल्प फॉर सीरियस प्रॉब्लम्स नॉट मैनेज्ड बाय यूजुअल मीन्स सच एज डिहाइड्रेशन फ्रॉम डायरिया। अगर पेशेंट की अगर बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स है और वो मैनेज नहीं कर पा रहा यूजुअली जैसे करना चाहिए, तो उसको क्या होता है, सच एज डिहाइड्रेशन और डायरिया, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उनमें हम लोग को क्या करना है, उनको सहायता करना है, जो पेशेंट है उसको हेल्प प्रोवाइड करनी है।
उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द क्लाइंट, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड कराएंगे किसको, क्लाइंट्स को। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर बेड रेस्ट अंटिल सिम्टम्स अबाउट ए बिट, मतलब कि हम लोग मॉनिटर करेंगे बेड रेस्ट को अंटिल सिम्टम्स वगैरह देखेंगे कि जो उसके सिम्टम्स वगैरह साइन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग क्या मॉनिटर करेंगे। उसके बाद अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, अगर वो पेशेंट स्मोक करता है, सिगरेट पीता है या बीड़ी पीता है या फिर अल्कोहल लेता है, तो हम उसको क्या करेंगे कि आप ये सारी चीज़ें नहीं ले सकते हैं। उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्टिंग आर मॉनिटर क्लोजली, उसके बाद जो भी लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह होंगे उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे क्लोजली, मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे, ताकि हम लोग को पता चलता रहे कि उसकी जो कैंसरस सेल्स वगैरह हैं वो ब्रेक डाउन हो रही हैं कि नहीं, उनमें प्रॉपरली जो भी मतलब इम्प्रूवमेंट आना चाहिए वो इम्प्रूवमेंट वगैरह आ रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो तुम बस यहीं पर रखो। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा इम्यूनोथेरेपी। तो हमने आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी कि इसको हम लोग बायोलॉजिकल थेरेपी बोलते हैं। ये मेनली कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, कैंसर के लिए यूज़ की जाती है, और मेनली इसमें हम ये जो कैंसरस सेल्स होती हैं ये कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट फाइट करता है, ताकि हम लोग जो हैं वो कैंसर सेल्स को क्या कर सकें, ब्रेक डाउन कर सकें। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन यही होता है कि इम्यून थेरेपी में वर्क बंद करती है, धीरे कर देती है जो कैंसर सेल्स होती हैं उनके ग्रोथ को। फिर उसके बाद हम लोगों ने नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा, जिसमें हम लोग सबसे पहले मॉनिटर कर रहे थे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह को, दूसरा हम लोग उनके साइन एंड सिम्टम्स को मॉनिटर कर रहे थे, थर्ड वन हम ये कर रहे थे उनके जो भी जो इंट्रोक्लिन है जो हम लोग मेनली देते हैं इम्यूनोथेरेपी में, उसके देखते हैं एंजाइम्स को मॉनिटर कर रहे थे, बायोकेमिकल्स को देख रहे थे कि वो अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं, और देख रहे थे मेंटल अल्ट्रेशन और कार्डियक और रीनल अल्ट्रेशन वगैरह तो नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ देख रहे थे, एवॉल्वेट कर रहे थे, मतलब रिस्पांस वगैरह देख रहे थे, थेरेपी का सिम्टम्स वगैरह चेक कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट था कि हम लोग उनको कोप अप करा रहे थे, मतलब कैंसर से लड़ने के लिए उनके अंदर क्षमता दे रहे थे कि आप जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं एज अ नर्स जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं वो हम लोग उनको बता रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर से लड़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, और एक आप अकेले ही नहीं हैं जो आप इस डिसीज़ से लड़ रहे हैं। तो हम लोग उनको ये सारी स्ट्रेटजीज़ वगैरह बता रहे थे। उसके साथ में अगर उनको फटीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब थकान लग रही है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या फिर डिप्रेशन तनाव में हैं, तो उसको भी हम लोग एज अ नर्स मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। उसको से अपने खुद की केयर करने के लिए उसको हम लोग बढ़ावा दे रहे थे, और साथ में हम लोग ये डिसीज़न लेने के लिए बोल रहे थे कि आप अपने डिसीज़न सेल्फ से लें, उसका इनटेक और आउटपुट चार्ट भी मेंटेन कर रहे थे। साथ में हम लोग क्लोज सुपरविज़न प्रोवाइड करा रहे थे क्लाइंट को, और अगर वो